किसी भी वर्ड का जो मतलब होता है, अगर आपको जानना हो तो उस वर्ड को ही आप देखिए ध्यान से, तो यू विल गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जैसे यहाँ देखिए मैंने देखा नाउन, नाउन में देखिए यन आया हुआ है, न से नाउन और न से नेम, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, मीन दैट ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं सारे नाउन हैं। अब ये क्वेश्चन है कि सर नेमिंग वर्ड्स किसके किसके नेमिंग वर्ड्स, तो आई एम गोइंग टू टेल किस किस के नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स किसके किसके होंगे, देखिए पहला तो पर्सन का होगा, जितने भी पर्सन का नाम होता है, जितने भी पर्सन के नेम होते हैं सारे के सारे नाउन होते हैं। जैसे मैं कहूँ राम, मोहन, दुर्गेश, सीता, गीता, रीता, सुनीता, ये सारे के सारे नाउन हैं। तो नेम ऑफ अ पर्सन, नेमिंग वर्ड्स ऑफ अ पर्सन, दे आर नाउन। तो पर्सन मीन्स हो गया इंसान या व्यक्ति। मैं कहूँ नेम ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम हो, स्थान का नाम हो, वो भी क्या होता है, नाउन होता है। ये स्थान हो गया, यानी इंसान का जो नाम होता है वो नाउन होता है। स्थान का जो नाम होता है नेम ऑफ अ प्लेस, जैसे गोरखपुर बोला जाए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं। और एक होता है नेम ऑफ थिंग, थिंग मतलब जितनी चीज़ें होती हैं इसको बोलते हैं सामान। तो इंसान और स्थान और सामान के नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन को आपने अभी तक ऐसे डिफाइन किया है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और अलग तरीके से नाउन को डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हर वो चीज़ जो आप देख सकते हैं, जो आप टच कर सकते हैं, जो आप फील कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील एंड यू कैन थिंक, दे आर कॉल्ड नाउन। तो देखिए जैसे हम लोग क्या क्या सी कर सकते हैं, जैसे देखिए मैं इस मार्कर को देख सकता हूँ, आप भी देख रहे होंगे, ठीक है। मैं अपनी मोबाइल को देख सकता हूँ, मैं इस फैन को देख सकता हूँ, अपने रूम को देख सकता हूँ, मतलब ऑल दिस थिंग्स आर नाउन। मैं क्या क्या टच कर सकता हूँ, जाहिर मैं चेयर को टच कर सकता हूँ, मैं बुक को टच कर, मैं इस फैन को टच कर सकता हूँ, ठीक है। और वो कौन सी चीज़ जो आप फील कर सकते हैं, जैसे देखिए मैं कहूँ अच्छाई, अगर एक आदमी की अच्छाई कैसे मालूम होती है, उसके एक्शन से पता चलता है। फिजिक्स से आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, ये भी नाउन है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ये भी नाउन है। अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, ये भी नाउन है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह के होते हैं, वैसे तो आपने पढ़ा है नाउन मेनली जो 5 तरह के होते हैं, बट आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर नाउन, ओके। लाइक फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, second one is common noun, third one is collective noun, fourth one is material noun, fifth आप कर सकते हैं abstract noun, 6 आप है कंक्रीट नाउन, 7th आप है काउंटेबल नाउन, 8 आप कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन, 9 है इन्फिनेटिव एंड 10 है जीरंट, ठीक है। तो कुल मिला के नाउन आपके सामने इतने तरीके से आएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन उनको पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज अगर मैंने 2 मार्कर लिया है, इसको मैं कह देता हूँ ये राम है एंड इसको बोल देता हूँ ये श्याम है। अगर मैंने बुलाया, मैंने सपोज ऐसे बुलाया कि बॉय कम हियर, तो बताइए इसमें से कौन आएगा, राम आएगा कि श्याम आएगा? यू कांट से, क्योंकि दोनों ही बॉय हैं। तो बॉय क्या हो गया, बॉय जो हो गया दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉय क्या है, बॉय क्या है, एक क्लास का नाम है जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉय क्या है, सारे बॉयज़ के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि राम कम हियर, तो राम चला आएगा, आएगा ना। अगर मैं कहूँ श्याम कम हियर, तो श्याम चला आएगा। लेकिन मैंने जब वो राम बोला तो क्या हुआ, मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को बुलाया है, ठीक है। तो राम क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, और श्याम क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। तो अगर मैंने राम बोला, मैंने श्याम बोला, तो ये क्या हो जाएगा, राम और श्याम क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो
कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जो होता है क्लास को बोलते हैं। क्लास मतलब अगर बॉय आ गया तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक, सपोज मैंने कहा ये सीता है और गीता है, मैंने पूछा गर्ल कम हियर, अब बताइए कौन सी गर्ल इसमें आएगी, सीता आएगी कि गीता आएगी? यू कांट से, ठीक है, क्योंकि गर्ल क्या है? गर्ल इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों में कॉमन है। तो गर्ल क्या है? सारे गर्ल्स के नाम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि किसी बॉय का नाम अगर राम है तो आप बोलेंगे गर्ल कम हियर, नो, ठीक है। तो गर्ल बोलने से सारी गर्ल्स के नाम के बारे में आप सोचेंगे। ठीक, तो अगर मैंने कहा सीता कम हियर तो सीता चली आएगी, अगर मैंने कहा गीता कम हियर तो गीता चली आएगी। तो गर्ल क्या हो गया? गर्ल जो है कॉमन नाउन हो गया। और सीता गीता मैं बोलूँ तो ये उस क्लास में किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। तो गर्ल एक किसी गर्ल का नाम होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया। और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मैंने कहा सीता, सीता मैंने कहा तो सीता किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम होता है। ऐसे मैंने कहा गीता, गीता क्या है? किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम है। तो ये दोनों प्रॉपर नाउन हो गए। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो मैंने पर्सन का एग्जाम्पल लिया, और हम लोग आते हैं कुछ थिंग्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा नाम, इंसान का नाम हो गया, मैंने ले लिया। अब आते हैं स्थान का नाम। सपोज़ अगर मैंने कहा कंट्री, कंट्री मैंने बोला, अगर मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा मैं कंट्री से आया हूँ, तो बोले कंट्री से आए हो मतलब कहाँ से आया हो? कंट्री से आया हूँ। वो सारे कंट्री के नाम के बारे में सोचेगा कि भाई कहाँ से आया है, इंडिया से आया है कि श्रीलंका से आया है कि कहाँ से आया है। तो अगर बोलता हूँ कंट्री, तो कंट्री क्या हो गया? कंट्री सारे के सारे जो देश के नाम होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कंट्री कहने से इंडिया नहीं हो जाता, और कंट्री कहने से वो अमेरिका नहीं हो जाता, ठीक। अगर मैंने कहा कि अगर मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा मैं इंडिया से आया हूँ, तो इंडिया क्या है? इंडिया किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। तो यहाँ पे इंडिया क्या हो जाएगा? इंडिया प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आपने क्या समझा कि इंडिया क्या हो गया? इंडिया बोलूँगा तो ये किसी कंट्री का नाम है, हमारे देश का नाम है इंडिया। तो इंडिया क्या हो जाएगा? इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है। और कंट्री क्या हो जाएगा? कंट्री हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। ये तो हो गया कंट्री के बारे में। अगर मैं कहूँ स्टेट, अगर मेरे से किसी ने पूछा आप किस स्टेट से आए हो, तो स्टेट बोलने से क्या यूपी का पता चलता है? नहीं, वो राजस्थान भी हो सकता है, वो पंजाब भी हो सकता है। तो स्टेट क्या है? स्टेट जो है कॉमन नाउन है। लेकिन मैं कहा कि मैं यूपी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ, तो ये सब क्या है? ये सब स्टेट का नाम है। तो स्टेट का जो नाम होगा वो प्रॉपर होगा। और अगर बोलूँ स्टेट जो पूरे के पूरे स्टेट के नाम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला फ़ैन, फ़ैन क्या है? कॉमन नाउन है। आजकल देखिए उषा के फ़ैन आते हैं, फ़ैन भी कई तरह के आते हैं, हेवल्स के आते हैं। तो अगर मैंने फ़ैन बोलना तो क्या वो उषा का ही फ़ैन होगा? नहीं। तो फ़ैन क्या है? फ़ैन कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने कहा उषा, उषा का फ़ैन है, तो उषा जो नाम है फ़ैन का वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हेवल्स बोला तो हेवल्स भी क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ओके। आते हैं वाटर। देखिए वाटर क्या है? पहले वाटर तो वैसे मटेरियल नाउन है की कैटेगरी में आता है, लेकिन आजकल क्या हो गया? वाटर को भी हम लोगों ने नाम दे दिया है। सपोज अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो अक्सर देखा होगा ट्रेन में वाटर की बॉटल मिलती है ना, किल्ले, किल्ले मिलता है, मेट्रो नीर मिलता है, गंगोत्री नीर मिलता है, ठीक है, नीर वाटर बॉटल मिलता है। तो ये सब क्या है? पानी को भी एक नाम दे दिया गया है, ठीक। तो वाटर वैसे तो मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो वाटर क्या है? एज ए कॉमन नाउन की तरह से यूज़ हो रहा है। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कॉमन नाउन भी होते हैं और मटेरियल नाउन भी होते हैं। तो जैसे वाटर, वाटर क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैंने क्या किया? मैंने वाटर को एक नाम दे दिया कि ये जो है मेट्रो नीर है, मेट्रो नीर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मेट्रो नीर क्या है? ये एक वाटर के ब्रांड का नाम है, ठीक है। वो तो इसको बोलते हैं मेट्रो नीर। अगर मैंने कहा गंगोत्री नीर, गंगोत्री नीर क्या? एक वाटर बॉटल का नाम है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कहा किल्ले, किल्ले क्या है? किल्ले वाटर बॉटल, ये भी क्या है? ये भी वाटर का नाम हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो वाटर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और उसको जो नाम हम लोगों ने दे दिया है अलग अलग कैटेगरी बना करके, तो वो उसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। था आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेमिंग वर्ड्स, इट इज़ द नेमिंग वर्ड्स ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा। मीन्स कॉमन नाउन आपने देखा, मैंने बताया आपको कॉमन नाउन क्या होता है। ये नाम होता है, नाम होता है किसका? नाम होता है कॉमन पर्सन का। जैसे मैं कहूँ अगर बॉय, बॉय बोलने से क्या होगा? ये कॉमन पर्सन को बोला जाता है। जैसे बॉय बोलने से राम भी आ सकता है, मोहन, दुर्गेश, नवीन, प्रवीण, कोई आ सकता है। तो ये कॉमन पर्सन का नाम हो गया। प्लेस मैं बोलता हूँ कंट्री, कंट्री बोलने से क्या होता है? सारे के सारे कंट्री उसमें आ जा, कंट्री का नाम उसमें आ जाता है। तो ये क्या होता है? इट इज़ द नेमिंग वर्ड्स ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एक्सेट्रा,
जैसे मैंने कहा फ़ैन, फ़ैन क्या एक थिंग है, लेकिन आजकल कई तरह के फ़ैन आते हैं, हैवेल्स का आता है, उषा का आता है, तो ये कॉमन थिंग हो गया, ठीक है। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो कॉमन पर्सन को बताता हो, जो कॉमन प्लेस को बताता हो, जो कॉमन एनिमल्स को बताता है, जैसे मैंने कहा गोट, गोट बोला मैंने, उसमें गोट क्या है, कॉमन एनिमल का नाम है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें मैंने कहा सिमी कहा, मैंने कुछ और नाम दे दिया, सोनी नाम दे दिया, तो अगर उस गोट का नाम दे दिया तो वो कॉमन नहीं होगा। जैसे मैंने कहा मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो देखिए मोहन तो एक बॉय का नाम है, ठीक है, लेकिन इसमें बॉय क्या है, सारे बॉयज़ के नाम को बताएगा। इसमें बॉयज़ में नाम, जो भी लड़कों का नाम होगा सारे बॉय में आ जाएंगे, तो ये बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, तो इंडिया तो कंट्री का नाम है, ठीक है, लेकिन ये कंट्री क्या है, इस कंट्री में सारे के सारे कंट्री के नाम आ जाएंगे, उसमें इंडिया भी आ जाएगा, श्रीलंका, अमेरिका, नेपाल सारे आ जाएंगे। तो कंट्री क्या है यहाँ पर, कंट्री कॉमन नाउन है। आइए अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। बहुत थोड़ा सा डेफिनेशन में फ़र्क है। इट इज़ द नेमिंग वर्ड्स, यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन, वहाँ पे क्या था, कॉमन पर्सन लिखा था, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो नाम होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो नाम होता है, किसी पर्टिकुलर एनिमल का जो नाम होता है, किसी पर्टिकुलर थिंग का जो नाम होता है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था, इट इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन एनिमल, कॉमन थिंग का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर पर्सन, जैसे राम क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, ठीक है। जैसे कहा मोहन इज़ अ गुड बॉय, सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग। यहाँ पे मोहन क्या है, मोहन प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया क्या है, यहाँ पे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे इसके पहले वाले में क्या था, बॉय क्या था, कॉमन नाउन था, और कंट्री क्या था, कॉमन नाउन था। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन किसी कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का नाम होता है, नेमिंग वर्ड जो उसके लिए यूज़ करते हैं। और उस अगर प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम, पर्टिकुलर थिंग का नाम, पर्टिकुलर एनिमल का नाम और पर्टिकुलर प्लेस का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। ओके, तो ये था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।